इस क्वेश्चन में क्या है कि दो ब्लॉक सिस्टम है, एक तो ये वाला बड़ा ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है और इसको स्पीड दे दी वी नोट की, पहले रेस्ट में थे दोनों, अब इसको स्पीड दे दी वी नोट की। ये बताना है कि मोमेंटम किसका कंजर्व रहेगा। सुन लो आप, यहाँ पे रफ सरफेस है, इनके बीच में रफनेस है, रफनेस है तो एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगे, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। ये वाला इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको अकेले को फेंकते ना ऐसे हवा में तो ज़्यादा स्पीड से, तब इसके ऊपर फेंकोगे तो स्पीड कम हो जाएगी इसकी। ये वाला इसको इधर लगाएगा फ्रिक्शन, ये वाला, और ये वाला इसको कहेगा भाई तू भी चल, इसको इस तरह धकेलेगा, ये फ्रिक्शन लगाएंगे। जब भी रफ सरफेस होता है, दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाएं और रफ सरफेस हो तो वो दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं फ्रिक्शन। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ एक पे लगेगा, ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शन हमेशा दो पे लगता है, फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है। ये चीज़ आगे पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन डिटेल में है हमारे कोर्स में, लेकिन फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो पेयर में लगेगा। आगे बात समझ में आपको। अब मशीन की दो पार्ट्स हैं, वो आपस में रबरिंग खा रहे हैं तो खराब तो दोनों ही होंगे, ऐसा कभी नहीं होता कि एक खराब हो गया, एक कम खराब हो जाएगा, ज़्यादा बस हो तो स्ट्रेंथ के ऊपर है उनकी, लेकिन ऐसे रगड़ खाएंगे तो फ्रिक्शन तो यानी उसने उस पर लगाया, वो उसने उस पर लगाया है। आ रही है बात समझ में आपको। यहाँ पे दोनों हाथों को ऐसे करोगे आप तो गर्म तो दोनों ही हाथ होंगे, ऐसा नहीं होता कि यार मतलब फ़र्क तो दोनों पे ही पड़ेगा, किसी एक पे ऐसा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ्रिक्शन तो जब भी लगता है दो पे लगता है, तो ये इस पर लगाएगा फ्रिक्शन, ये इस पर लगाएगा। तो इस अकेले का मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया। अगर इसको अकेले को सिस्टम मान रहे हो तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, क्या हो गया ये, तो इसका अकेले का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, अकेले की स्पीड तो घटेगी बढ़ेगी, इसका भी अकेले का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लेकिन इस पूरे का इकट्ठा मोमेंटम कंजर्व है। क्योंकि पूरे का इकट्ठा क्यों है, क्योंकि अगर पूरे को इकट्ठा ही मान रहे हो तो ये तो दो एलिमेंट हो गए किसी सिस्टम के, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हो तो इंटरनल फोर्स हो गया। अब तो कौन सा फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन तो फिर भी लगेगा, लेकिन वो क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा, एक्सटर्नल यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड लगाता तो वो एक्सटर्नल होता, यहाँ पे ग्राउंड लगा नहीं सकता। यार मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपके घर में ना, आपकी ना पड़ोसियों से लड़ाई होगी, पड़ोसियों से लड़ाई हुई जी, पड़ोसी आपने मतलब जब पड़ोसी केस चला गया कोर्ट में, मामला ज़्यादा बढ़ गया, सुनवाई हुई तो दोनों पार्टियां, इधर आपकी फैमिली खड़ी है, उधर उनकी फैमिली खड़ी है। हाँ जी बताओ जी अपनी बात बताओ, इन्होंने हमारे यहाँ पे चप्पल फेंकी, इन्होंने, ये हमारी घंटी बजा बजा के भाग जाते हैं, ये इनके जो ये घर में लड़ाई चिल्लाते हैं, ये लोग हमारे डिस्टर्बेंस आती है, इनके ये हमारे गेट को घूर घूर के देखते रहते हैं, ये ऐसी लड़ाइयाँ शुरू की जी। ये आपस में फिर क्या हुआ कि यहाँ से शुरुआत होती है, फिर इन्होंने मतलब एक दूसरे के बारे में बताना शुरू कर दिया उन्होंने, दोनों फैमिलियों ने। अब जज साहब सुन रहे हैं, अब आपने सोचा कि यार कमियां तो निकल ही रही हैं, लगे हाथों जो है ना, जो मेरे साथ हो रहा है मैं भी ऐसा, जज साहब ये जो मेरी सिस्टर ने पढ़ने नहीं देती है मेरे को, इसका भी देख लो एक बार, और ये मेरे पापा ये डांटते ही रहते हैं मेरे को, ये देख लो इनको, मैं पढ़ता हूँ फिर भी डांटते हैं। अब एक बात तो जज साहब सुनेगा आपकी बात, वो कहेगा यार तुम दो पार्टी अलग अलग हो, तुम दो अलग अलग पार्टियाँ हो, तुम इसकी बताओ, तुम आपस में एक दूसरे क्यों बता रहे हो, वो तो इंटरनल हो गया, वो तो मामला क्या हो गया बताइए, इंटरनल हो गया वो तो। यहाँ पे केस फाइल कर रखा है एक फैमिली ने दूसरी पे, दूसरी ने पहली पे, तो जो घर के अंदर की लड़ाइयाँ हैं वो तो क्या होगी, इंटरनल लड़ाइयाँ होगी, वो कोर्ट में थोड़ी ना जाएंगी, या वो भी जाके सुनाओगे उनको। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो इस सिस्टम के दो एलिमेंट हो गए, ये एक दूसरे पे लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अकेले का इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है, अकेले का इसका कंजर्व नहीं है, लेकिन दोनों का मोमेंटम कंजर्व है। ये वाली बात अब समझ में नहीं आ रही, आगे समझ में आ जाएगी, आगे ये डिटेल में है ये चीज़, अभी थोड़ा सा मान लो इस चीज़ को, ठीक है ना।